नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे टमाटर की चटनी को लेकर। अक्सर हम लोग टमाटर की चटनी बनाते हैं, लेकिन क्या होता है वो ना बहुत ज़्यादा खट्टी बनती है, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पसंद इतना खट्टा चटनी। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ तो इसमें ना शक्कर जरूर थोड़ा सा ऐड करती हूँ। तो 1 टेबल स्पून के करीब शक्कर ऐड करें तो क्या हो जाती है, शक्कर की वजह से टमाटर की जो चटनी है ना उसमें एक हल्का सा मिठास आती है। जैसे कि हमारे टोमेटो सॉस रहता है ना, बिल्कुल उसी तरह से तो हमारे टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गैस को धोते हैं तो क्या हो जाता है इसमें ना पानी वगैरह चला जाता है। देखिए इस तरह से तो मेरी गैस के अंदर में देखिए पानी चला गया है। तो इनको हमेशा साफ़ करना ज़रूरी है, पानी ऐसे ही नहीं रहने देना है। उसके वजह से क्या होती है, हमारी गैस जो है वो ख़राब होती है। तो गैस के बर्नर जब भी आप धो रहे हैं तो क्या करें, अच्छी तरह से पोंछ ले एक सूखे कपड़े में। उसके बाद में गैस को भी अच्छी तरह से एक कपड़े में पोंछ लेनी। तो क्या होता है उसमें भी ना दाग वगैरह लगता है। उसके बाद में अगर पानी है, गैस के अंदर पानी चला गया तो इन्हें क्या करें, हल्का से इस तरह से पलटा दे। पलटा के रखोगे तो क्या होगी, इसमें से जितने भी पानी है वो पूरे निकल जाएगा। और आपके पास में अगर वो जो बड़ा वाला कांच का जो गैस रहता है ना, अगर वो है तो क्या करें, थोड़ा सा वो पलटाने की कोशिश करें। नहीं पलट रहा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप उन्हें कम ही धोए, बहुत ज़्यादा ना धोए। अगर आपके पास में इस तरह से गैस है तो क्या करें, इन्हें इस तरह से थोड़ा सा पलटा कर रखें, कम से कम आधा घंटा। जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं गैस तो दोनों, जब भी आप पलटा रहे तो गैस को क्या करें, दोनों तरफ से बंद करके ही पलटाएं। तो इस तरह से छोटे से टिप्स से आपकी जो गैस है वो मतलब कि जल्दी ख़राब नहीं होगी, लंबे समय तक अच्छे रहेंगे। तो ये छोटे से टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी हम इस तरह से बर्तन में चावल बनाते हैं, आप कुकर में भी बनाते होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से बर्तन में बनाते हैं चावल, तो 1 प्लेट अगर आपने चावल लिए हैं तो क्या करना है, चावल को तो मैंने अच्छी तरह से धो ली हूँ। उसके बाद में 2 प्लेट मैं पानी लूँगी। ये देखिए मैंने 1 प्लेट चावल ली थी तो इसमें इसका रेशो ही है 1 प्लेट चावल में 2 प्लेट पानी। तो मैंने 2 प्लेट पानी डाल दी हूँ। उसके बाद में मैं आपको चावल को पका कर देखूँगी मेरी चावल जो है वो कितनी अच्छी तरह से एकदम खिला खिला परफेक्ट पका है। तो अगर आपको चावल को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो इसमें थोड़ा सा शक्कर और नमक और तेल डाल दे तो उससे टेस्टी बनेगी। तो मैंने चावल को पका ली हूँ। देखिए आप देख रहे हैं मेरी जो चावल है कितनी अच्छी तरह से खिला खिला बना है। इसका हमेशा एक रेशो याद करें कि 1 प्लेट चावल में 2 प्लेट पानी, तो आपकी जो चावल है एकदम परफेक्ट बनेगी। इस तरह से पैन में बना रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी कभी क्या होता है इस तरह से ना हम लोग कुछ कट करते हैं किचन में, भाई कट तो करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, हमारे हाथ जो है वो कट जाती है। देखिए इस तरह से मेरे हाथ जो है वो कट गई है, तो मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं भी क्या की हूँ, इस तरह से हमारे पास में टेप तो रहता ही है। अगर आपके पास में वो मेडिसिन का जो पट्टी रहता है ना तो वो तो लगाती ही है, लेकिन अगर आपके पास में वो पट्टी नहीं है तो आप ये टेप जो है वो लगा सकते हैं। इससे क्या होगी, आप जब भी काम कर रहे हैं तो ये टेप को लगा ले, उसके बाद में काम करें तो आप देखोगे कि आपके जो दर्द है वो ज़्यादा दर्द नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से आलू प्याज की टोकनी को लेकर। हमेशा आप इस तरह से आलू प्याज की टोकनी में आलू को प्याज को रखते होंगे। तो क्या होता है, कभी कभी ना ये जो हम लोग चीज़ें रखते हैं उसके नीचे में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वो गंदा नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो पेपर बिछा ले। उसके बाद में आप जो भी चीज़ें रख रहे हैं, जो भी सब्जियाँ रख रहे हैं, आलू प्याज रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो आप उनके उसके बाद में रखें। तो क्या होगी, नीचे का जो चीज़ें हैं ना वो गंदा नहीं होगी। देखिए मैंने इस तरह से रख दी हूँ और आप देखेंगे कि नीचे में मैं अगर इस तरह से रखूँगी तो बिल्कुल भी मेरी जो जगह है जहाँ पर हम लोग रखे हैं वो गंदा नहीं होगा। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से मिक्सी की पॉट को लेकर। मिक्सी का जो पॉट रहता है ना उसके पीछे का पोर्शन देखिए इस तरह से गंदा हो जाता है। तो भाई इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई हम मतलब ऐसे गंदा तो नहीं रख सकते ना। तो क्या है, सबसे पहले तो एक गर्म पानी डाल देना है। मिक्सी की पॉट के पीछे का पोर्शन हम लोग साफ़ कर रहे हैं तो पीछे के पोर्शन में क्या करें, इस तरह से गर्म हल्का गर्म करना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं ये डालना है। उसके बाद में इसमें डिटर्जेंट डालें, आप चाहे तो लिक्विड बार भी डाल सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, आपके पास में सोडा है तो सोडा डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर आपके पास में विनेगर है तो आप वो भी डाल लें, तो उससे भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है। तो मैं नींबू का रस डाली हूँ और उसके बाद में इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से हला लें। तो देखोगे कि आप मतलब कि बहुत मतलब जितने भी गंदगी जमा रहेंगे वो आसानी से निकल जाता है।
उसके बाद में क्या करें, इनको अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से ये देखिए इस तरह से साफ़ कर ले। तो आप देखोगे कि बहुत सारे गंदगियाँ जो है आपके जो पॉट है उससे निकल जाएगी। तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में मैं आपको धोकर बताती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरी जो पॉट है वो अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म पानी ले, उसमें कुछ चीज़ें डालें और साफ़ करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से कुकर को लेकर। अक्सर हमारे पास में कुकर रहता है, कुकर के जो अंदर का चीज़ें हैं ना, ये देखिए इस तरह से गंदा हो जाता है। तो भाई इसको साफ़ कैसे करें, हम चाहे कितने भी साफ़ कर लें लेकिन इस तरह से गंदगी जो है वो रहती है। तो इनको साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो करना क्या है, इस तरह से कोलगेट तो रहता ही है हमारे पास में, नॉर्मली सभी के घर पर कोलगेट रहता है। तो कोलगेट को डालें। कोलगेट क्या करती है, क्लीनिंग का काम करती है। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही हम लोग डालेंगे डिटर्जेंट। आप चाहे तो शैम्पू भी डाल सकते हैं या फिर लिक्विड बार भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं। तो ये डालें और एक स्क्रबर लेना है जिससे हम बर्तन घसते हैं, उसके सहायता से इन्हें अच्छी तरह से देखिए इस तरह से साफ़ कर ले। तो आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरह से क्लीन होती है। जो पीछे का पोर्शन रहता है ना, तो उसको भी आप इसी तरह से साफ़ करें तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है हमारे जो चीज़ें हैं ना वो। तो आपने देखा मैंने साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में मैं आपको धोकर बता रही हूँ कितनी अच्छी तरह से मेरे जो सामने का पोर्शन और पीछे का पोर्शन जो है वो साफ़ हो गया है। और भी मैं अच्छी तरह से घसूंगी तो और भी अच्छी तरह से ये जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने कुकर को या फिर कढ़ाई को, किसी भी चीज़ को कोलगेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग घी खरीदते हैं। तो घी, भाई हमारे घी जो है वो असली है या नकली है, आप तो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घी खरीद लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं रहता है तो कि वो घी जो है वो असली है या नकली है। तो पता करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आप खरीद रहे हैं तो आप क्या करें, दो तरीका मैं बताऊँगी आपको। तो पहला तरीका है कि आप अपने हाथ में लेकर देखिए इस तरह से घी को, और घी हाथ क्या होती है, जो गर्माहट है हमारे, गर्माहट मतलब हाथ तो गर्म रहता है, उसकी गर्माहट से घी क्या हो जाती है, पिघलने लगती है हल्का सा, मतलब कि मेल्ट होने लगता है। लेकिन ये जो घी है ये ओरिजिनल घी नहीं है, इसलिए क्या कर रही है, हमारे हाथ की गर्माहट से पिघल नहीं रही है। देखिए तो ये इसमें कुछ तो भी मिलावटी है। अगर आप ओरिजिनल घी लोगे तो वो आसानी से पिघल जाता है हमारे हाथ की गर्माहट से। तो जब भी आप घी ले रहे हैं तो आप इस तरह से चेक करके ज़रूर लें। या फिर एक दूसरा तरीका भी है जिससे आप घी को चेक कर सकते हैं आपकी जो घी है ओरिजिनल है या नहीं। तो क्या करें, एक प्लेट लेना है, उसमें गर्म पानी डालें, हल्का गर्म पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो गर्म पानी में क्या करें, घी को देखिए इस तरह से डाल दें। तो घी डालने के बाद में अगर ये घी तुरंत ही मेल्ट हो रहा है पानी के साथ में, मतलब कि हमारी जो घी है वो ओरिजिनल है। और मेल्ट नहीं हो रहा है, ये देखिए इस तरह से हो रहा है, मतलब कि हमारी जो घी है वो ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि इसमें मिलावटी घी है। तो इस तरह से आप हमेशा घी लाने के बाद में चेक ज़रूर करें। तो मैं हमेशा ये चीज़ें करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है टाइल्स को लेकर। ये देखिए कुछ दिनों में हमारी टाइल्स ना इस तरह से रूखे सूखे से हो जाती है। इसलिए होती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गर्म चीज़ें टाइल्स के ऊपर रखते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटे से उपाय करना है। क्या करना है, इस तरह से किचन टॉवल या फिर आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद में आप गर्म चीज़ें रखें, तो इससे क्या होगी, हमारे जो टाइल्स है ना वो गंदे नहीं होंगे, मतलब कि जो रूखा सूखा हो जाता है ना उसके शाइनिंग चली जाती है, तो वो नहीं होगी। तो हमेशा ये छोटे से उपाय ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है छलनी को लेकर। इस तरह से हमारे पास में छलनी तो रहता है, नॉर्मली सभी के पास में छलनी जो है वो रहता है। तो छलनी क्या हो जाती है, कुछ दिनों में ये देखिए इस तरह से काला पड़ने लगता है, गंदा हो जाता है। तो उसको साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो गर्म पानी ले और ये स्टील की छलनी को ही इस तरह से साफ़ करें, प्लास्टिक की छलनी को ना करें। तो इस गर्म पानी ले, उसमें डिटर्जेंट डालें, उसके बाद में इसमें ही नींबू का रस डालें। देखिए इस तरह से, आपके पास में विनेगर है या सोडा है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप नींबू का रस जो है वो भी डाल सकते हैं। तो नींबू का रस डालें, उसके बाद में आप छलनी को डाल दें और डालकर इन्हें इस तरह से हिलाना है। डालकर आप 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं, उससे भी छलनी जो है वो आसानी से साफ़ हो जाती है। तो क्या करना है, देखिए इस तरह से डालकर रखना है और अच्छी तरह से हिलाते जाना है। उसके बाद में आप इन्हें ब्रश की सहायता से घसोंगे तो आप देखोगे कि आपकी जो छलनी है, जितने भी काला काला जो रहता है ना, तो वो पूरी आसानी से जो है वो साफ़ हो जाती है ब्रश की सहायता से। तो ये बहुत आसान तरीका है छलनी को साफ़ करने का। तो मैंने आप देखा कितनी अच्छी तरह से इन्हें अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से साफ़ कर ली हूँ। ये देखिए इस तरह से साफ़ कर लेना है, पूरे गंदगी जो है वो छलनी की निकल जाती है।
आप चाहे तो जो कुकर का रहता है ना सीटी, आप उन्हें भी क्या कर सकते हैं, इसी तरह से साफ कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में कुकर के जो सीटी रहता है उसके अंदर में देखिए इस तरह से खाने पीने की चीज़ें जो है वो रहती है, वो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती। तो आप इसी पानी में क्या करें, उन्हें भी डाल दें और उन्हें भी इस तरह से ब्रश की सहायता से साफ़ करोगे तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है हमारी कुकर के जो सीटी है ना वो। तो मैंने इसको भी अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से साफ़ कर दी है, देखिए इस तरह से। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है, इसके अंदर भी साफ़ कर ले देखिए इस तरह से। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी छलनी और जो सीटी रहता है ना वो साफ़ हो जाती है। तो मैं इनको आपको धोकर बताऊंगी कि मेरी जो छलनी है कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है और मेरे कुकर का जो ढक्कन है ना सॉरी सीटी है ना वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। ये बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये इस तरह से दवाइयों के कवर तो हमारे पास में रहते ही हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको ना फेंक देते हैं, लेकिन आप इनसे क्या कर सकते हैं, तवा को साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आपका जो तवा है वो साफ़ हो जाती है। तवा देखिए कितना गंदा रहता है, तो इनको साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है ये दवाई। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए ये दवाई से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं, दवाई के जो कवर बोल सकते हैं उससे। तो सबसे पहले क्या करना है, गैस को ऑन करना है, गैस के ऊपर में तवा रखना है देखिए इस तरह से। उसके बाद में हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ही ये निरमा डालेंगे, सॉरी डिटर्जेंट डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। आपके पास में सोडा है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही नींबू का रस डालना है, 1/2 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में क्या करना है, हमारे जो दवाई का कवर रहता है ना तो इनको इस तरह से फोल्ड कर ले। ये दवाई के कवर से आप ये जो तवा है उसको साफ़ करोगे तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। और इसके जो भी तेल का वो रहता है ना चिकनाई वगैरह, तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। देखिए मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ, कितने सारे जो काले काले दाग वगैरह है ना वो निकल रहे हैं, तो आसानी से साफ़ हो जाती है ये हमारे तवा। आप चाहे तो कोई भी चीज़ों को भी साफ़ कर सकते हैं, जैसे आपकी कढ़ाई है जो बहुत ज़्यादा काला वगैरह हो गया है, या फिर कोई चीज़ें जल जाती है, दूध की वगैरह चीज़ें जल जाती है, तो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह से आप जो दवाई रहती है उसके कवर से आप साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली है, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये निकल रहा है, मतलब इसकी गंदगी। तो इस तरह से साफ़ कर लो। उसके बाद में मैं आपको धोकर बताऊंगी कि कितनी अच्छी तरह से मेरी तावा जो है वो चमक गया है दवाई के सिर्फ और सिर्फ कवर से। इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। धन्यवाद।